सरकार के नियमों में लगातार बदलाव आ रहे हैं, कहीं न कहीं जनता के हित के लिए ही होता है। हालांकि सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स के लिए सरकार बहुत सारे नियम, कानून, कायदे बनाए जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। जिस तरह से लगातार आप देखते हैं, खुदरा व्यापार संघ हमेशा से व्यापारियों के हित के लिए हर बड़े से बड़े कदम और छोटे से छोटे कदम उठाने का काम करता है। जिस तरह से आज फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के कई जिला के लोग आए, खुदरा व्यापार महासंघ की ऑफिस में बहुत तरह की बातें हुई, जिसमें मेन मुद्दा था कि तमाम फूड प्रोसेसिंग जो फूड का काम करते हैं, जैसे मिठाई बेचते हैं, सिंघाड़ा बेचते हैं, घी बेचते हैं, दूध बेचते हैं, हकीकत नियमता ये है, होटल चलाते हैं, उन लोगों को फूड लाइसेंस होना ही चाहिए, ये अनिवार्यता है। लेकिन जहाँ जहाँ मिडिल क्लास टाउन है, यहाँ अधिकारी नहीं आते। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आपको पूरा छूट दे दिया कि आप जैसे चाहो बासी खाना बेचो, बासी तेल बेचो, बासी सिंघाड़ा बेचो। नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला है। इसी के लिए आज विभाग के अधिकारी हैं, उन लोगों ने कहा रजिस्ट्रेशन हो रहा, पहले हम ट्रेनिंग देंगे। 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी, जिसमें जो मिल्क प्रोडक्ट, जैसे जो पनीर बेच रहे हैं, रसगुल्ला बेच रहे हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। 700 रुपया आजीवन फीस है। कोई भी जो दुकान का जो मालिक है, परिवार के एक सदस्य के नाम पर वो ट्रेनिंग लेकर वो लाइसेंस पूरी परिवार के लिए वैलिड होगा। साथ ही साथ साफ सफाई कैसे रखना है, फूड प्रोसेसिंग को कैसे आगे ले जाना, कैसे मिठाइयाँ बनाने, बहुत तरह ऐसे लोग जानते हैं, लेकिन कैसे हाइजेनिक फूड, जिस तरह आप जानते हैं महानगरों में ये सिंघाड़ा आप जहाँ खाते हैं 10 रुपये, वही 5 स्टार में 100 रुपये मिलता है। कहीं ना कहीं तो अंतर होगा, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। इसलिए तमाम नियम चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से लगातार खुदरा व्यापार संघ के तमाम अधिकारी, जैसे सोनू बनवाल, बबलू केसरी ने तमाम व्यापारियों से अपील किया कि आप लोग जानकारी लिए, अगर आपको सुविधा है तो जितना जल्दी हो सके इसका लाइसेंसिंग प्रक्रिया में आइए, पहले ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग के बाद ही आप लोगों को फूड लाइसेंस दिया जाएगा। ये हकीकत भी है कि फूड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। आए दिन देख रहे हैं आप कि कई जगह फूड पॉइजनिंग होती है। झाझा एक मिडिल टाउन है, हम तमाम दुकानदार से अपील भी करना चाहेंगे, दुकानदार भाइयों से, इसको अन्यथा मत लीजिए। ये प्रोसेस है, सरकार का नियम है, निश्चित रूप से इसका पालन करिए। नहीं अब 700 रुपया जो मान लिया जाए, कोई स्लेब बना हुआ है, उस स्लेब के अंदर आते हैं तो आपका टैक्स पे 150-200 रुपया पर ईयर लगता है। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। अगर सरकार के नियमों के साथ बंद कर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और किसी प्रकार के जुर्माने से भी आप बच सकते हैं। वीरेंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट जरूर देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलेश कुमार हुआ। क्या है आप? हम जम्मू जिला के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हुए। कौन सा डिपार्टमेंट? ये फूड सेफ्टी का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं हम लोग। अभी IITD कंपनी के तरफ से हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य है कंपनी का, सरकार का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जितने भी खाद्य व्यापारी हैं उन सभी को ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया गया है। जो लाइसेंस लिए हुए हैं उनके लिए भी एक बार लेना है, जो नहीं लिए हुए हैं उनको भी ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एक बार लेना मस्ट है। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए है। क्या फी है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का? जी, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया क्या है? इसमें एक रसीद कटती है। कितने पैसे की रसीद में ये लेटर के हिसाब से जो है 3 कैटेगरी को हम लोग अभी छोड़ दे रहे हैं, जैसे फूड वेंडर, स्ट्रीट फूड वेंडर या पान गुंगटी हो गया, ये सब जो छोटे लेवल के हैं उनको हम लोग अभी कर ही नहीं रहे हैं। हम लोग किराना दुकान कर रहे हैं, मिठाई दुकान कर रहे हैं, होटल कर रहे हैं, रेस्टोरेंट कर रहे हैं, ढाबा कर रहे हैं। ये सब जो अस्थाई हैं उनको अभी कर रहे हैं, वो अस्थाई वाले को अभी कर ही नहीं रहे। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया क्या है? क्या सर? लाइसेंसिंग की प्रक्रिया क्या है, कितना चार्ज है? लाइसेंस हम लोग दे ही नहीं रहे, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। ट्रेनिंग के लिए पैसे देने होते हैं? जी। कितना? इसमें 500-700 का हम लोग अभी रसीद काट रहे हैं। 500 ओनली ऑन ये किराने दुकान के लिए है और 700 जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में है उनके लिए है। ये ट्रेनिंग फ़ी जी, ये लाइफ टाइम के लिए होगी ना? हाँ, लाइफ टाइम के लिए। तो उसके बाद फिर लोगों को फुल लाइसेंस कैसे मिलेगा? लाइसेंस के लिए फिर इसके तहत हम लोग ऑफिस से जुड़े हैं, ऑफिस के तहत ऑफिस से जुड़ के लाइसेंस का इनका काम करवा सकते हैं। अच्छा, जो लाइसेंस नहीं लेंगे उन पर जुर्माना का भी प्रावधान है क्या? ये सब हम नहीं बता सकते हैं, लाइसेंस का हम काम ही नहीं कर रहे हैं। लाइसेंस के बारे में हम सिर्फ आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी, फूड सेफ्टी का। फूड सेफ्टी। हमारे साथ खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष बबलू केसरी जुड़े। बबलू जी, जिस तरह से आज फूड एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लोग आए, लोगों को जानकारी दिया कि ट्रेनिंग के अलावा फूड लाइसेंस लेना भी जरूरी है, क्या कुछ जानकारी दी गई? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम झाझा के जो ऐसे व्यापारी जो खाद्य सामग्री बेचते हैं
किराना दुकानदार हो, मिठाई के दुकानदार हो, उन लोगों से निवेदन करेंगे कि सरकार एक प्रावधान लाई है फूड डिपार्टमेंट के तरफ से, जिसमें एक ट्रेनिंग बतौर दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग के माध्यम से दुकानदार को बताया जाएगा कि आप जो खाने पीने के सामान बेचते हैं उसकी रख रखाव कैसे होनी चाहिए। तो क्या अपील उसके करेंगे लिए सर तमाम हम व्यापार? अपने तमाम दुकानदार भाइयों से निवेदन करेंगे कि सरकार का ये एक जो नया व्यवस्था आई है, आप स्वेच्छानुसार इस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में आप अपने दुकान को, खाने पीने वाले सामान को अच्छे ढंग से बेच सकते हैं और सामान की गुणवत्ता का व्यवस्था आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्था आपके स्वेच्छा पर निर्भर करती है। थैंक यू सर। हमारे साथ खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष मंत्री सोनू गुणवाल जुड़े। सोनू जी, जिस तरह से तमाम लोग आए, आज विभाग से संबंधित जानकारी दी गई, तो क्या कुछ कहेंगे तमाम दुकानदार भाइयों का? देखिए, फूड विभाग से संबंधित आज बिहार खुदरा विक्रेता संघ कार्यालय में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें झाझा के फूड से संबंधित जितने व्यापारी थे उनको बैठक में आने का आमंत्रण संघ द्वारा दिया गया था। और इसमें फूड विभाग से संबंधित पदाधिकारी लोग भी आए थे। बहुत तरह की जानकारियां मिली, सवाल जवाब हुआ। छनकर यह आया कि फूड से संबंधित जितनी भी दुकानें हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप अपने सुविधा अनुसार, दुकानदार अपने सुविधा अनुसार आपके यहाँ फूड विभाग से कोई जाए तो उनसे, आपको अगर समझ में नहीं आता हो तो उनसे भी पूछें, संघ के पदाधिकारी से भी पूछ लें और सुविधा अनुसार आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। दिलवाने का काम कर रहे हैं, जो कि जो सरकार की नियमावली, जो लेटर है बिहार सरकार सचिवालय से हम लोग को जो प्राप्त हुई है, उसी लेटर के आधार पर हम रसीद काट के परीक्षा का काम करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका, किस मेरा पद पे नाम हैं? सुधांशु कुमार हुआ, मैंने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। राहुल जी, किस पद पर आप हैं? हम भी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर में हैं। अच्छा अच्छा, उद्देश्य क्या है सरकार का? उद्देश्य तो हर एक दुकानदार को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने का उद्देश्य दिया गया। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने में एक आईडी लगती है, एक प्रेजेंट मोबाइल नंबर चाहिए, जिसमें हमारा FSI का OTP जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर जाता है। जो लाइसेंसधारी हैं उनको भी ये एक बार लेना है, जो लाइसेंसधारी नहीं है उनको भी लेना है। जो लाइसेंसधारी नहीं है उनको पहले ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो लाइसेंसधारी पहले से हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब लाइसेंसधारी रहे हैं। आज भोजवन तालाब में हम लोग जम्मू में किए बहुत सारे, सभी के पास लाइसेंस थे, किसी के पास नहीं भी थे। तो जिनके पास लाइसेंस है उनको भी ये लेना एक बार अनिवार्य है। इसका एक ही बार कॉस्ट लगता है लाइफ टाइम के लिए, इसमें दोबारा आपको कॉस्ट नहीं लगना। आप जिनके नाम से ले रहे हैं वो जब तक हैं तब तक ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड है। इसमें रेन्यूअल नहीं होता है, ना दोबारा इसमें कोई चार्जेस लगता है। एक बार आप सबको ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। अभी हम लोग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने का ही काम कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद जिनके पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो हम उनको रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं। और ये सभी को लेना ही अनिवार्य है, लेना ही पड़ेगा। आज लीजिए, कल लीजिए, आपको लेना पड़ेगा। आज हम लोग चल के आए हैं लेने के लिए, क्योंकि सर्कुलर दिनों दिन चेंज हो रहा है। ऊपर से ऐसा दबाव आया, सर्कुलर आया, तब ने हम लोग आज आपके एक एक मार्केट जा रहे हैं, एक एक दुकान जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि चीज़ जरूरी है, करवा लीजिए। का जो काम कर रहे हैं या मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट जो भी उपयोग कर रहे हैं उनके लिए 700, और किराना दुकान के लिए हम लोग 500 का ये कट रहा है। अब ये दोनों में आप लोग को क्वेश्चन आता होगा कि ये दोनों चीज़ अलग अलग क्यों? अलग अलग नहीं, अलग एक ही सर्टिफिकेट आता है। ऐसा नहीं है कि 500 वाला अलग आएगा और 700 वाला अलग। सर्टिफिकेट एक ही रहता है। ट्रेनिंग स्पेशल अलग है और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का वो अलग है। 12 लाख से नीचे, 12 लाख से नीचे, 12 लाख से जो नीचे होंगे वो बेसिक बेसिक होंगे। 12 लाख से और 20 करोड़ तक वो स्टेट का होंगे।
और 20 करोड़ से ऊपर का जिनका है वो सेंट्रल का होंगे। वो आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो सारा डाटा आपका कहना है कि जो भी व्यापारी खाने पीने की वस्तु बेचते हैं उनके पास पहले से लाइसेंस है अथवा नहीं है, लेकिन अभी जो हम लाइसेंस देंगे फूड का जो लाइफ टाइम होगा, कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है और वो आपका लाइसेंस लिया, ट्रेडिंग लाइसेंस, तो सुरेश प्रसाद जब तक जीवित है हम लोग भी कहते हैं, दुकानदार लोग भी अपने स्तर से सोचते हैं कि आज वो व्यक्ति है उसके नाम से हम सर्टिफिकेट दिला दिए और बयान मान लो उसे नहीं बनाओ चला गया, बिल्कुल, तो फिर आप बिना सर्टिफिकेट के हो गए, फिर आप पूछते रहिए अगर सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम लोग अपना बड़ी यही कोशिश करते हैं कि कोई अपने नाम से मतलब मालिक ही ले लें। यस, ठीक है, उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति रहे अथवा जाए उससे आपको नहीं मतलब मालिक का परवाना। हमारे तमाम अनवल दर्शकों को, खास करके जो दुकानदार भाई हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट बेचते हैं, जो मिठाइयाँ बेचते हैं, कल से अगर अधिकारी आपकी दुकान पे जाए तो निश्चित रूप से नरमी से पेश आइए और कॉपरेट करिए। लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो ट्रेनिंग में दी जाएगी वो तो दी जाएगी, लेकिन उनसे कॉपरेट करते हुए निश्चित रूप से लाइसेंस बनवाइए। कल से अगर आपके यहाँ अधिकारी जाते हैं, आपकी दुकान पे जाते हैं, उसको अन्यथा मत लीजिए, प्रेम से बात करिए। प्रोसेस नहीं जानते तो प्रोसेस जानिए और निश्चित रूप से सरकार के नियमों का पालन करिए। ऐसे भी हमारा संघ, हमारा झाझा का जो व्यापारी वर्ग हमेशा से सरकार के सारे नियमों का हमेशा से फॉलो करता रहा है। आशा है ये जो नियम आए हैं इसका भी फॉलो किया जाएगा। फिर से एक बार आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार।